Hi everyone, a very good evening to all of you present here. I am your biology educator Peksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे अलग से एक बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर जहां से क्वेश्चन आता ही आता है वो सारे कॉन्सेप्ट जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है उसको हम लोग बहुत इजी तरीके से आपको समझाते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक का जिसका नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो आई इंश्योर इन दिस वीडियो कि जो भी आपका डाउट होगा या जो भी कुछ होगा आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा एंड आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड जैसे मैंने आपको बताया है आज का टॉपिक है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रही हूँ, मास्टर ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपको आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आखिर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है और कैसे जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है कैसे रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी लोब्स तक। ठीक है, तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो लोब्स है, एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि कैसे दोनों कनेक्टेड है। तो अगर मैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं, उनके कनेक्शन की बात करूं, तो ये कनेक्टेड है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को जिसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। क्या बोला जाता है उसको, इन्फंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो लोब्स है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लिया है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी हार्मोन्स है वो रिलीज करते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स है वो अलग होंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स है वो अलग होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में हाइपोथैलेमस जो है इन दोनों लोब से कनेक्टेड कैसे। ठीक है, इन दोनों लोब से कनेक्टेड कैसे। तो अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अब इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे जाएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक कैसे जाएगा, ये कैसे स्टिमुलेट करेगा एंड फर्दर जो सेल्स है वो आगे कैसे हार्मोन्स रिलीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो आपको अगर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे मैंने बताया दो लोब्स होते हैं, ये आपका एंटीरियर लोब है। अगर आपको ये इमेज दिख रहा है तो ये है आपका एंटीरियर लोब, ये होता है आपका पोस्टीरियर लोब। क्या है ये, एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। अब यहाँ पे अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एंटीरियर लोब की। तो ये क्या करता है, जो भी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है जो भी हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं ये क्या करते हैं, ये कहाँ है, यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब तक कैसे पहुंचेंगे, ये क्या करेंगे अपना, यहाँ पे होती है सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी। तो जो भी हार्मोन्स है वो इसी में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है हाइपोफाइजल पोर्टल वीन। ये क्या है आपका हाइपोफाइजल पोर्टल वीन, जो भी हार्मोन्स रिलीज किए हैं हाइपोथैलेमस ने वो ये आपके एंटीरियर लोब तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये आपके एंटीरियर लोब तक पहुंचाएगा। तो ये तो हो गई आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की बात या फिर एंटीरियर लोब की बात। अब यहाँ पे अगर मैं पोस्टीरियर लोब की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं पोस्टीरियर लोब की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस में जो सेल्स है वो डायरेक्टली वहां, यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लड में रिलीज करा जा रहा था, यहाँ पे ये डायरेक्टली जो है आके हार्मोन्स रिलीज करते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली जो न्यूरॉन्स है वो आके आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे, एंटीरियर लोब में कैसे हार्मोन पहुंचता है और पोस्टीरियर लोब में कैसे पहुंचता है, कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये इन्फंडिबुलम से कनेक्टेड होते हैं। चल ठीक है, ये बात तो हमें अभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स है, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है जो रिलीज होता है वो अलग होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स है वो अलग होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन जो रिलीज करता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, यस, सबसे पहले हार्मोन की बात करूं तो है आपका
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। सो जो भी आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है वो सारा हार्मोन, ये ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीजें है वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन, राइट। ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीजें, ग्रोथ हार्मोन अगेन ये है आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। सो ये क्या करेगा, GnRH जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर लोब में जाएगा, वहां पे जो है सेल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे वो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब ये सेल्स क्या करेंगे, सेल्स आपको दूसरे ये अगेन स्टिमुलेट करेंगे और हार्मोन को रिलीज करने के लिए, विच इज FSH एंड LH, ठीक है, FSH एंड LH। तो ये हो गया आपका GnRH। तीसरा है आपका GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये क्या है, रिलीजिंग, ये रिलीज कर रहा है, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अगर ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली होती रहे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उसको भी रोकने के लिए, तो ये क्या है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन या फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन अगर मैं बात करूं तो वो है आपका TRH, विच इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है आपका TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो वो है CRH, विच इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड जो आपका नेक्स्ट है वो है PRH, विच इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और एक और हार्मोन जो रिलीज होता है आपके हाइपोथैलेमस से वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बेसिकली प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा है, मिल्क है ना, मिल्क से रिलेटेड, मिल्क बनवाने में ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ओके, सो ये तो हो गए आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन, कहाँ के, एंटीरियर पिट्यूटरी के, एंटीरियर लोब, ठीक है, एंटीरियर लोब। ओके, अब हम पोस्टीरियर लोब की बात कर लेते हैं। अगर मैं पोस्टीरियर लोब की बात करूं, यस, अगर मैं पोस्टीरियर लोब की बात करती हूं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली आकर आपके पोस्टीरियर लोब में हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे आपके हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन सा होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दूसरा कौन सा होता है आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सो आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करेगा, आपका रिलीज करता है हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, रिलीज करता है हार्मोन जो है आपका ऑक्सीटोसिन। यस, ऑक्सीटोसिन। अगर मैं इस ऑक्सीटोसिन की बात करूं तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन। जब आपको याद है, जब डिलीवरी होता है बेबी का, उस टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बर्थ हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बर्थ हार्मोन, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो होता है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन में जो आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यस, यहाँ पे मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ कि मिल्क इजेक्शन में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। चलिए, ये तो हो गया हमारे पोस्टीरियर पहले हार्मोन की। यहाँ से जो पोस्टीरियर लोब है वहां से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं जहां पे रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब में। वो पहला है आपका ऑक्सीटोसिन। अगर मैं दूसरे हार्मोन की बात करती हूँ जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है, वो है आपका क्या है, यस, वो है आपका वेसोप्रेसिन, या आप उसको क्या बोल सकते हो, ADH भी बोल सकते हो, ठीक है, ADH भी बोला जाता है। कौन से हो गया, वेसोप्रेसिन, जिसको हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसका क्या मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां से, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो आपका DCT हो गया या फिर कलेक्टिंग डक्ट हो गया, वहां से क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, जैसे सपोज किसी भी डिफेक्ट की वजह से अगर ADH या वेसोप्रेसिन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो डिसऑर्डर होगा उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, यस। क्यों, क्योंकि एक्सेस वाटर जो है यूरिन में
आ रहा है क्योंकि वहां का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। किसकी वजह से? एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये है आपका पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन आपके ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो रिलीज होते हैं आपके पोस्टीरियर लोब में। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो यही चीज थी जो आपको समझने की थी। कौन कौन से हार्मोन से आपके, यस, कौन कौन से हार्मोन थे? ये एंटीरियर लोब वाले हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जीएचआरएच, जीएनआरएच, फिर आपका जीएचआईएच, फिर आपका है टीआरएच, देन सीआरएच, पीआरएच एंड पीआईएच। और पोस्टीरियर लोब में क्या होता है? दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई एंड दूसरा है आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से जो हार्मोन रिलीज होगा वो है आपका ऑक्सीटोसिन। मेन फंक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन का? बर्थ हार्मोन है। जब डिलीवरी होती है, ठीक है, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। दूसरा है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन में जो आपको हेल्प करता है वो भी आपका ऑक्सीटोसिन है। तीसरा है तीसरा नहीं, दूसरे अगर हार्मोन की बात करूं तो है आपका वैसोप्रेसिन और एडीएच। ये बेसिकली क्या करवाता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। अगर एडीएच की डेफिशिएंसी है या एडीएच नहीं हो रहा है या फिर कम है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपका जो डिसऑर्डर होगा उसको बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। बिकॉज क्या होगा? यूरिन में ज्यादा वाटर बाहर जाएगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यस, तो यही था आज का टॉपिक। ठीक है, यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यस, अगेन आप लोगों के लिए हम लोग बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। ठीक है, यस, आपको 50%, 55%, 50 भी नहीं 55% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, क्रैक नीट 2026-2027 फॉर योर नेक्स्ट ईयर प्रेप इज ऑन अस ऑन 18 months एंड अबव सब्सक्रिप्शन। कोड यूज करना है आपको AS08। कोड क्या यूज करना है आपको? AS08। अच्छा, दूसरी चीज है हमारी फीनिक्स टेस्ट सीरीज। तो अभी आपको पता है जनवरी आ गया, नया साल आ गया है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर लिया होगा। तो कुछ बच्चे जो है वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या फिर दे ही रहे होंगे। तो मैं बता दूं, जो हमारी फीनिक्स टेस्ट सीरीज है वो कैसे बनी हुई? लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने बनाई है। ठीक है, इसके बाद आपको डिटेल वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो एक अच्छी टेस्ट सीरीज की तलाश में है, आपकी तलाश यहीं पे खत्म होती है। ये है आपके लिए फीनिक्स टेस्ट सीरीज जो आपको 999 में मिलेगी। ओके, यस, तो जाइए जल्दी से अपना फीनिक्स टेस्ट सीरीज खरीदिए और अपनी टेस्ट सीरीज दीजिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव जॉइन ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड। ठीक है, ये है आपके नीट 2025 के लिए। तो जो भी बच्चे जल्दी से अपना सिलेबस जो है खत्म करना चाहते हैं या फिर बोल सकते हैं रिविजन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये ऑफर है। ठीक है, इसमें आपको 450+ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 14 टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। जाइए फटाफट से एनरोल करिए। सिर्फ 2999 में आपको ये बैच मिल रहा है। अगेन कोड यूज करना है AS08। कोड क्या यूज करना है आपको? AS08। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम कोई भी नई कंटेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे या फिर कोई भी टॉपिक लेकर आएंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।